तस्लीम, तस्लीमात। आप हजरात को आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत को देखकर थोड़ी सी हैरत ज़रूर हो रही होगी कि हमेशा की तरह हमने आदाब क्यों नहीं किया। उसकी वजह यह है कि हमारे आदाब वाले एपिसोड को देखकर हमें बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दिल फरेब कमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस मिले हैं, जिसमें कुछ लोगों ने इस बात की फरमाइश की है और ये जानना भी चाहा है कि आखिर तस्लीम और आदाब में फ़र्क क्या है। इस सिलसिले में सबसे पहले लिखा है नाहिद हसनैन साहिबा ने लखनऊ से। उन्होंने फरमाया कि उनकी वालिदा मरहूमा जो थी वो हमेशा तस्लीम ही करती थी और ये तस्लीम का जो चलन था वो क्यों अब उठ सा गया। दूसरा जो कमेंट हमें मिला है वो मिला है मस्कत से। वो हैं फ़ायक रज़ा अंसारी साहब का, जिन्होंने फरमाया है कि उनके वालिद मोहतरम, वालिद मरहूम मुफ्ती रज़ा अंसारी साहब, जो अपने ज़माने में फ़िरंगी महल लखनऊ की आबरू हुआ करते थे, वो हमेशा दोनों हाथों से आदाब के बजाय तस्लीमात तस्लीमात कहते थे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर आदाब और तस्लीम में फ़र्क क्या है। यहाँ पर इस फ़र्क को जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आदाब क्या है और तस्लीम क्या है, इनके लफ्ज़ी माने क्या है। आदाब है अदब का जमा यानी प्लूरल। इसी तरह से तस्लीम जो है उसके बहुत से माने हैं, वो हम आपको बताएंगे। और तस्लीमात जो लोग कहते थे, खुसूसन मर्द जो हैं, वो तस्लीमात जब जवाब देते हैं तो दोनों हाथों से या एक हाथ से भी यूँ जुम्बिश वाले सलाम से कहते हैं तस्लीमात, यानी तस्लीम का जमा है। तस्लीम के यूँ तो बहुत से माने होते हैं, अलग अलग किस्म में, अलग अलग अंदाज में इसको उर्दू अदब वग़ैरह में इस्तेमाल किया गया है। इसके एक माने इकरार के होते हैं। किसी से पूछिए कि ये बात आपको तस्लीम है, उन्होंने कहा जी मुझे तस्लीम है, यानी मंजूर है, इकरार है। दूसरा एक्सेप्टेंस, वही माने हुए। एक है ताज़ीम के माने, इज़्ज़त, रेवरेंस, रिस्पेक्ट के माने में भी तस्लीम इस्तेमाल होता है। फिर है इस्तक़बाल के माने में, वेलकम करने के माने में। फिर रिलेशंस के माने में भी इस्तेमाल होता है। फिर सब्र के माने में भी इसका इस्तेमाल होता है। उर्दू अदब में जो आपको अशार मिलेंगे उसमें अलग अलग मानों में इसी लफ्ज़ को इस्तेमाल किया गया है। जैसे किसी मरसिए का एक मिसरा हमें याद आ रहा है कि आदाब को, ताज़ीम को, तस्लीम को बढ़ो। आदाब को, ताज़ीम को, तस्लीम को बढ़ो। अब यहाँ पे तस्लीम के माने जो हैं वो इस्तक़बाल से हैं। अदब में लफ्ज़ तस्लीम का तो हर माने में इस्तेमाल हुआ है। एक शेर उस वक्त याद आता है कि उससे तस्लीम बस यूं ही सी है, उससे तस्लीम बस यूं ही सी है, बर्फ़ एहसास की जमी सी है। अब यहाँ पर तस्लीम के माने हैं मरासिम से, रिलेशनशिप से, यानी उनसे जो तस्लीम है बस वो सलाम दुआ की हद तक उनसे रिलेशनशिप है। अब तस्लीम के सिलसिले में ये बात यहाँ पर बताना ज़रूरी है कि तस्लीम जो है वो आम तौर पर औरतों का सलाम यानी बेगमाती ज़बान है। बेगमाती ज़बान से मुराद ये हरगिज़ नहीं है कि महलों में बोली जाती थी। बेगमाती ज़बान उस ज़बान को कहते हैं जो दालानों, बावर्ची खानों, अंगनाइयों, डेहड़ियों में औरतों की ज़बान होती है। और ज़बान का और कल्चर का गहवारा जो है वो घर होते हैं जो औरतों से चलते हैं। जितने नए नए जुमले, मुहावरे घरों में गढ़े जाते हैं उतने बाज़ारों में नहीं गढ़े जाते हैं। तो औरतें जो हैं वो हमेशा तस्लीम ही करती हैं और वो तस्लीम करने का अंदाज़ भी वो चुल्लू वाला है, जिसको हमने पिछली मरतबा आपको बताया था कि यूँ कटोरी बना के चुल्लू यूँ बना के तस्लीम करती हैं। जब वो मर्दों को तस्लीम जब वो कहती हैं तो हस्ब उम्र हस्ब रिश्ता, जिसका जिससे जो रिश्ता है, अगर उम्र में कोई बड़ा है तो कहेगा जीती रहिए, सलामत रहिए, खुश रहिए, शाद व आबाद रहिए। और अगर कोई बराबर का रिश्ता है तो वो भी उनको तस्लीमात कह देंगे या आदाब कह देंगे। तस्लीमात अब यूँ लखनऊ में तो काफ़ी उठ सा गया है, लेकिन कुछ घराने ऐसे हैं जहाँ तस्लीमात अब भी कहा जाता है। एक तो है नरई का ख़ानदान, यानी बड़े महल वाले नवाबज़ादा हुसैन अफसर साहब, जो नवाब अफसर हुसैन साहब नरई के जो थे उनके साहबजादे हैं। वो हमेशा दोनों हाथों से जब किसी से मुलाकात होती है तो हमेशा कहते हैं तस्लीमात तस्लीमात। यही अंदाज़ होता है राजा साहब महमूदाबाद सुलेमान मियाँ का, और उनके साहबजादे जो महाराज कुमार अली ख़ान साहब हैं वो भी तस्लीमात ही कहते हैं। महमूदाबाद फैमिली के ही महाराज कुमार अली नकी ख़ान साहब, इकबाल मंजिल वाले, सिटी स्टेशन वाले भी अक्सर तस्लीमात, लेकिन उनका तस्लीमात दोनों हाथों वाला नहीं, बल्कि क्योंकि उनकी हैदराबाद की ननियाल है तो उसका भी थोड़ा सा असर है। वो चुल्लू वाला तस्लीमात जो है वो इस तरह से करते हैं। तस्लीम के सिलसिले में एक एक्सप्रेशन होता है सरे तस्लीम खम कर देना।
सरे तस्लीम खम कर देना, यानी किसी की बात को पूरी तौर पर मान लेना और उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर देना। इसी तरह से 9 मर्सियों में आता है कि तस्लीम और रज़ा, यानी उसकी ऊपर वाले की रज़ा पर जो है वो सरे तस्लीम खम है। जैसा कि हमने अर्ज़ किया था कि आदाब और तस्लीम के जवाब में हस्ब उम्र हस्ब रिश्ता जवाब दिया जाता है। जो बड़े हैं वो अक्सर पूरे दिल खोल के लोगों को दुआएं देते हैं, और लखनऊ में तस्लीम और आदाब के जवाब में जो दुआएं दी जाती थीं उसमें इंतहा थी मौलाना हाशिम मियाँ फ़िरंगी महली की दुआ। बहुत ही शहर की नुमाइंदा शख्सियत थे, फ़िरंगी महल की जानी मानी इल्मी हस्ती थे, और उसके अलावा वो एक समाजी उनकी सरगर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा जो थी नुमायाँ थी। हाशिम मियाँ जब किसी महफिल में आते थे तो सब लोग खड़े हो जाते थे और उनको सलाम करते थे, और चाहे उनको 100 लोग सलाम करें, उनका हर शख्स को एक ही जवाब होता था, जीते रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए। ये हाशिम मियाँ फ़िरंगी महली की दुआ जो है हमेशा याद की जाती है। इसके अलावा बहुत लोग अलग अलग अंदाज से दुआएं देते हैं। एक लखनऊ की मशहूर फ्रीडम फाइटर हुआ करती थी और बहुत बड़ी सोशल वर्कर भी थी, मिसेस प्रमिला श्रीवास्तव। वो रिवर बैंक कॉलोनी में रहा करती थी। जब उनको आप कभी आदाब करते थे तो वो अपने करीब बुला के सर पे हाथ रख के कहती थी, खुश रहो। हमेशा उनका जवाब होता था। इसी तरह से आदाब का जवाब एक बहुत अच्छा, जिसको सुनकर पुराना ज़माना याद आता है, वो है मिसेस मोहसिना किदवाई का। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्टर रही हैं, बड़े बड़े ओहदों पर फाइज रही हैं, लेकिन उनकी एक खुसूसियत हम आपसे यहाँ पर अर्ज़ करें कि कभी भी किसी ओहदे का, कभी किसी पोजीशन का उन पर मुलम्मा नहीं चढ़ा। वो अपने पुराने लोगों से उसी तरह मिलती थी। जब कभी भी उनको किसी ने सलाम किया, आदाब किया, तो वो कहती हैं, जीते रहो, खुश रहो। ये उनका हमेशा से जवाब होता है और आज भी होता है। जिन लोगों की मुलाकात हो तो चाहें तो इस बात को आजमा भी सकते हैं। एक दुआ और है जो हमारी गीता चाची देती हैं। गीता चाची यानी अतुल कुमार शुक्ला साहब, जो लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी रहे, उनकी धर्मपत्नी जो हैं, जो कि उनको हम लोग चाचा कहते हैं, बचपन से आना जाना रहा है शुक्ला ख़ानदान में, तो गीता शुक्ला जो है हमारी चाची होती हैं। जब हम लोग उनको सलाम करते हैं, आदाब करते हैं, तो वो बहुत उम्दा दुआ देती हैं। कहती हैं, सुखी रहो, फूलो फलो, खूब तरक्की करो। तो देखिए किस कदर अलग अलग अंदाज हैं आदाब और तस्लीम के जवाब देने के। आदाब वाले एपिसोड में वक्त की तंगी की वजह से, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि कोई भी एपिसोड 10 मिनट से ज़्यादा ना हो, क्योंकि लोग उकता जाते हैं उसके बाद, क्योंकि इस एपिसोड में कोई म्यूज़िक नहीं है, कोई विजुअल डिलाइट भी नहीं है। बस ये है कि जो बोलने वाला है उसको आप देख रहे हैं, इसी माने में आप इसको वीडियो कह सकते हैं। और ये हमारी तरफ से एक बड़ा, जिसको कहना चाहिए, डेलिब्रेट अटेम्प्ट है। वो यूँ है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो ओरल ट्रेडिशन है वो किसी तरह से रिवाइव हो। ओरल ट्रेडिशन जो था वो लोगों को बहुत जोड़ता था और समाज में हम आहंगी का एक बहुत बड़ा ज़रिया था। बहरहाल उस एपिसोड में यह हम बताना भूल गए थे कि आदाब जो था वो और मौक़ों पर भी घरों में होता था। जबकि कोई नए कपड़े पहनता था तो नए कपड़े पहनने के बाद सब बड़ों को आदाब किया जाता था और सब लोग दुआएं देते थे। उसी तरह से जब घर की औरतें चूड़ियाँ नहीं पहनती थीं, चाहे वो ईद का मौका हो या कोई और खुशी का मौका हो, कोई शादी का मौका हो, तो सब बड़ों को सर से दुपट्टा डाल के, सर से ओढ़ के, सर को ढाक के सबको तस्लीम और आदाब करती थी। नए कपड़े पहनने के सिलसिले में हमें अपने बचपन के कुछ वाक़यात याद आते हैं। वो ये था कि कोई सा भी नया कपड़ा हो, चाहे ईद हो, बकरीद हो, यूँ भी कोई नया कपड़ा पहना तो उसको पहन के आदाब बड़ों को करते थे। अब उसमें एक शर्त ही होती थी, और ये माना जाता था उस ज़माने में, कि हमेशा सीधे हाथ की आस्तीन में पहले हाथ डालना चाहिए, उल्टे में बाद में, क्योंकि इसको अच्छा शगुन मानते थे। हम हमेशा के बेतुके, हम हमेशा उल्टा हाथ डाल देते थे। तो हमारे वालिद की खाला थी सुलेमा बेगम साहिबा, वो बहुत ज़ोर से कहती थी, नौज नौज नौज, जमी जम जमी जम, यानी नहीं नहीं, और फिर दुआएं भी देती थी बाद में, और कहती थी दूल्हा बनो, दूल्हा की मोटर पे बैठो और बीए पास करो। क्योंकि बीए पास करना उस ज़माने में बहुत बड़ी मेराज होती थी हिंदुस्तानियों की। अगर आप पुराने घरों को देखें तो जो नेम प्लेट पत्थर पे लगी होती थी उस पर लिखा होता था ज़ाहिर हुसैन बीए, तसद्दुक हुसैन बीए, या ए.बी. लाल बीए, यानी बीए एक बहुत बड़ी डिग्री उस ज़माने में हुआ करती थी। बचपन का ये एक और वाक़या हमें याद आता है। वो यूँ कि हम लोग के अजीज़ों का एक घर था जिसमें बीच में बड़ी सी अंगनाई थी, चारों तरफ कमरे थे, उसके सामने बरामदे थे। बड़ा घर था, जॉइंट फैमिली था, अलग अलग कमरों में, अलग अलग दालानों में अलग अलग लोग रहते थे, बहुएँ बेटियाँ सब।
तो हम और हमारी छोटी बहन खुदा रखे नसरीन जहाँ जब वहाँ किसी सिलसिले में जाते थे तो सबको आदाब करते थे। तो अब कहाँ तक आदाब करें, हाथ थक जाता था। तो वहाँ हमारी एक फूफी थी, वो कहती थी तुम लोग सबको ना किया करो, बीच में खड़े होकर अंगनाई में सबको आदाब कर लिया करो। तो इस तरह से हम लोग वहाँ सबको आदाब करते थे। इसी तरह से एक और प्रोग्राम हमारा और हमारी बहन नसरीन का होता था। वो ये कि हम लोग उस ज़माने में समझते थे कि हम लोग बहुत सही गाना गा रहे हैं, मगर उस गाने को सुनकर सब लोग लौटते थे, हंसते थे। वो गाना क्या था? वो था कोहिनूर फिल्म का गाना मधुबन में राधिका नाचे रे। और हम लोग ये कहते थे मधुबन में राधिका ना छेड़े। और जब लोग कहते थे ये गाना सुनाओ तो हम लोग बिल्कुल अटेंशन में, जैसे कोई सबक सुनाता है, सीधे खड़े होकर दोनों हमारी बहन हमारी तरफ देखती थी कि शुरू हो जाओ। और हम लोग पूरी तरह से गाते थे पूरी धुन में कि मधुबन मेरा धिकाना छेड़े। और लोग समझते थे उसको सुन के, हम लोग समझते थे कि हम लोग का गाना बहुत हिट हो रहा है, लोग खुश हो रहे हैं, जबकि मालूम नहीं था कि धिकाना छेड़े नहीं है, मधुबन में राधिका नाचे रे है। और इस तस्लीम के एपिसोड को अब यहीं पर ख़त्म करने की इजाज़त चाहते हैं, लेकिन उससे पहले वही गुजारिश कि आप हजरात इस एपिसोड जो हमारा चैनल है इसको YouTube पर देखा करें, अपने दोस्तों को दिखाएं, उनसे शेयर करें और उनसे भी ये गुजारिश करें कि वो इसको सब्सक्राइब करें। बेल का आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगली मर्तबा किसी नए एपिसोड में किसी नए मौजू के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, आदाब, तस्लीमात।